मुझे तो चलो तुमने सब कुछ समझा दिया, लेकिन इन्हें क्या समझाओगे? इनकी नजर में तो तुम गिर चुके हो। ती मैं वही तो चाहता था कि मैं उसके सामने एक बुरा बॉयफ्रेंड बन जाऊं, एक गंदा घटिया विलेन टाइप का बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के हर उस लड़की पे बुरी नजर डालता हूं। मैं जितना बुरा बनूंगा आप उतनी बेचारी लगेंगी, एक सीधी सादी लड़की जो एक घटिया इंसान के हाथ में फंस गई हो। इससे आपको उसकी सिंपैथी मिलेगी और उसका प्यार भी। मतलब ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था? ये सब करके तुम इन्हें और मुझे एक करना चाहते थे? ऐसा कोई करता है क्या? और अब तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता। तो बुलबुल के जाने के बाद मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं थी सिवाय उस वादे के जो मैंने बुलबुल के साथ किया था। मुझे बस वो वादा पूरा करना है। अभी और आपको मिला दूं तो बुलबुल वहां खुश रह सके और आप यहां। मैं बुलबुल के साथ जिंदगी भर तो नहीं रह सका, पर उससे जिंदगी भर प्यार तो करता रहूंगा। और बस एक यही तरीका है उससे प्यार करने का, उसका दिया हुआ वादा पूरा कर लूं, आप दोनों को मिला दूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गई थी प्रज्ञा का घमंड तोड़ने और अपनी सैंडल तोड़वा के आ गई, और तो कैसे टूटा है, फिर से जुड़ेगा भी नहीं। स्टॉप इट तनु, जब से आई हो अपने सैंडल को लेकर रोई जा रही हो। मेरा फेवरेट सैंडल था। यार चुप रहोगी थोड़ी देर? यार सोचने तो दो कि आखिर वो पूरा कर क्यों रहा है ये सब कुछ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहा है मतलब? वो है ही ऐसा तो यही करेगा ना। वो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ उसे मैं। बुलबुल से इतना प्यार करता था कि उसके लिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि प्रज्ञा से प्यार करता है? प्रज्ञा से कोई प्यार नहीं करता वो। अगर करता होता ना तो भाई के साथ वैसे डांस करते हुए नहीं देखता वहां पर। हाँ, और डांस भी ऐसे कर रहे थे जैसे कोई रोमांटिक फिल्म की ना ड्रीम सीक्वेंस चल रहा हो, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं। आई एम श्योर अगर वहां पे कोई कंपटीशन हो रहा होता ना तो भी यही दोनों जीतते। उसे तो देखा भी नहीं जा रहा था और वो पूरा वहां पे तालियां बजा रहा था। अगर किसी का ख्याल रखना, मुसीबत से उसे बचाना, उसके दुश्मनों से उसकी रक्षा करना प्यार है तो हाँ, है प्यार का रिश्ता। और एक टाइम पे तो मेरा मन किया कि प्रज्ञा के बाल पकड़ के ना उसे पब से बाहर फेंक दूं। Just be quiet. I think मुझे समझ में आ गया कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। I mean, हर लिंक दूसरी लिंक के साथ में जुड़ गई है, और ये पूरब ने कोई बाई चांस नहीं किया है। उसने जो ये अफेयर को एक्सेप्ट किया है, हमें लगा कि वो इमोशनल फूल बन गया, लेकिन एक्चुअली में वो इमोशनल फूल नहीं बना है, बल्कि उसने हमें फूल बनाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये तनु कि पूरब ने अपना प्रज्ञा के साथ में जो झूठ मूठ का रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया था, वो कोई गलती नहीं थी या बाई चांस नहीं किया था। उसने बहुत ही सोच समझकर ये सब कुछ किया था, और उसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि भाई उसके और प्रज्ञा के रिलेशनशिप को लेकर जेलस हो जाए। वो तो उसने किया। उसके बाद उसने ये पब में जो ड्रामा किया ना मॉलेस्टेशन का, उसके पीछे भी उसका मोटिव था, और उसके पीछे ये मोटिव था ताकि भाई को लगे कि प्रज्ञा एक बहुत ही गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। यू नो, ही इज अ वेरी बैड बॉयफ्रेंड। और जब भाई को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो प्रज्ञा को अकेले नहीं छोड़ेंगे। अच्छी तरीके से जानता था वो पूरा कि भाई उसकी मदद जरूर करेंगे। You mean to say कि पूरब ने ये सब कुछ अभी और प्रज्ञा को मिलवाने के लिए किया? तुम्हें कोई और रीजन नजर आ रहा है क्या? नहीं, I mean, कोई किसी को मिलवा सकता है, पर मिलवाने के लिए खुद जेल चला जाए, और वो भी क्या पता लंबी जेल हो गई तो। स्वीटहार्ट, तुम पूरब को जानती नहीं। भगवान, एक्चुअली में वो भाई के लिए किसी लक्ष्मण से कम नहीं। यू नो, जैसे राम के लिए लक्ष्मण कुछ भी कर सकता था, और जहां प्रज्ञा की बात और आ जाती है तो वो लक्ष्मण से हनुमान बन जाता है अपनी सीता जी के लिए। तुम ये क्या बोल रही हो? लक्ष्मण, हनुमान? सी स्वीटहार्ट, भाई श्री राम और पूरब हुए उनके लक्ष्मण कम हनुमान। तो जैसे हनुमान सीता को बचाने के लिए लंका चले गए थे, और वो पूरब अपनी सीता के लिए हनुमान की तरह लंका में जाकर अपनी सीता को वापस लाए, क्योंकि वो भाई और प्रज्ञा को मिलाना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ओह, वैसे एग्जैक्टली। लेकिन ये सब कुछ समझने में बहुत देर कर दी यार।
वो पूरा बहुत आगे निकल गया। यू मीन टू से कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया? ऑलमोस्ट। और इसी वजह से तो हमें पता भी नहीं है कि भाई और प्रज्ञा है कहाँ। उनका तो नाम तक मत लो। मेरा तो मन कर रहा है मैं ऐसा बोलूं ना कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, पूरी रात जंगल में रहे वो लोग। यार कुछ मांगना है, कुछ ढंग का मांगो ना, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता क्या? अरे अकेले कहीं जंगल में घूमेंगे तो सुबह तक शादी करके निकलेंगे बाहर। यार इतनी मुश्किल से सहा था, ये तो फिर से उसी सैड मूड में चली गई। अब क्या करूं? अब मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर हंसी आपसे ही है। आप साथ होते हैं तो मैं हंस लेती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ तो खुश रहती हूँ। कोई चिंता नहीं होती। चिंता तब होती है जब आपसे दूर रहती हूँ, तब बेचैनी होती। आप हैं तो मेरी पूरी दुनिया मेरे साथ है। क्या हुआ? क्या हुआ? टपक रहा है क्या? पानी। पता है बिन मौसम के बरसात में इंसान बीमार पड़ जाता है। भागो। अरे आगे नहीं, इधर देखिए। अरे आप कहाँ चले गए? इधर आइए, इधर आइए, उधर भीग जाएंगे। इधर आइए, उधर से दरवाजा इधर। समझ नहीं आ रहा है आखिर ये गए तो गए कहाँ? इतनी रात को तो बेल भी नहीं होती। मैं बता रही हूँ सब प्रज्ञा की चाल है। उसे बस मौका चाहिए भाई के साथ किसी ना तरीके से टाइम स्पेंड करने का। टाइम पास कर रहे होंगे दोनों कहीं पर। जैसा पूरब ने सोचा था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसीलिए उसने ये पूरा का पूरा प्लान रचा है। अम्मी वो तो चाहता ही नहीं कि तुम्हारी और भाई की शादी हो। और मैं तो तनु अनबिलीवेबल। यहाँ पर मैं इसकी शादी की टेंशन ले रही हूँ और ये मैडम यहाँ पर घोड़ी बेचकर सो करता है। एक टाइट स्लैप मारो इसे। उसका भी क्या फायदा? जाग जाएगी तो मेरा ही दिमाग खाएगी चपर चपर। इसे बेटर है सोने ही दो इसे। हाँ कौन फोन कर रहा है? हेलो। सोते सोते ही सारे सपने देखती रहोगी या थोड़ा जाग के उन्हें पूरा भी करोगी? देखो निखिल, कोई जरूरी बात करनी है तो ही बात करो, वरना मैं फोन रख रही हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। जरूरी बात है इसीलिए फोन कर रहा हूँ, और बात इतनी जरूरी है कि तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। हाँ आई नो, हमेशा बैड न्यूज ही देते हो। कभी कोई गुड न्यूज दी भी है क्या? हेलो, गुड न्यूज दी थी मैंने, और तुमने उसे अभी का नाम दिया था। खैर, मेरा बच्चा था वो जिसे तुमने। शट अप निखिल, मैं रख रही हूँ फोन। फोन रखने के लिए फोन नहीं किया। तुम जानती हो तुम्हारा होने वाला पति इस वक्त कहाँ है? पता है मुझे, प्रज्ञा के साथ है। वो पुलिस स्टेशन में पूरब को छुड़वाने गया है जेल से। कौन सा जेल? वो तो प्रज्ञा के साथ यहाँ इस सुनसान रोड पर है। मून वॉक कर रहे थे ये। अचानक बारिश हो गई और एक कोने में दुबक के इस वक्त रोमांटिक डेट बना रहे हैं। वो तो प्रज्ञा के साथ यहाँ इस सुनसान रोड पर है। मून वॉक कर रहे थे ये। अचानक बारिश हो गई और एक कोने में दुबक के इस वक्त रोमांटिक डेट बना रहे हैं। क्या? यकीन नहीं हो रहा तो फोटो खींच के भेज देता हूँ, लेकिन फोटो खींचने के बाद वही वाली बात हो जाएगी कि जले पे नमक छिड़कना। इनफ निखिल, मुझे ये बताओ वो दोनों कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो? यार देखो, मैं अपना डेली रूटीन कर रहा हूँ और वो फॉलो करते करते मैं ये सुनसान रोड से होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी इन दोनों को यहाँ हंसते हुए देखा, और इन दोनों की शक्ल देख के लग नहीं रहा कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। अभी तो शायद भूल ही गया कि उसकी शादी होने वाली है, और प्रज्ञा भी पूरब के प्यार को भूल गई है। खैर, मेरा काम था खबर देना। अब खबर अच्छी है या बुरी वो तुम पे डिपेंड करता है। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। तुम सड़क पे घूम रहे? अरे ठीक कह रही थी, मुझे और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।